पैसा आज के टाइम पे प्रैक्टिकली हर चीज़ पे असर डालता है, अच्छी पढ़ाई से लेके अच्छे इलाज तक। साथ ही एक वेव आ रही है जहाँ पे हर किसी को अपनी 9 to 5 जॉब से छुटकारा चाहिए। हर किसी को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। संभालना किसी को नहीं आता। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ लोग इनफ कमा कर भी उसे मैनेज नहीं कर पाते और उन्हें ये लगता है कि उनकी सैलरी कम है क्योंकि उनमें कुछ प्रॉब्लम है। उन्हें लगता है कि वो शायद केपेबल नहीं है क्योंकि उन्हें ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही है। और अगर कहीं कोई ये सलाह दे कि शायद तुम ठीक से मैनेज नहीं करते हो पैसा, तो जवाब आता है कि पहले मैनेज करने लायक कमा तो लूँ फिर मैनेज करूँगा। क्योंकि इन्हें ये नहीं पता कि आज अगर 500 रुपये मैनेज नहीं हो पा रहे हैं तो कल 5 लाख होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर लोग ये समझ जाएंगे कि कम से कम पैसे को सिर्फ अच्छी तरीके से मैनेज करके कितना ज़्यादा डिफरेंस लाया जा सकता है, तो लोग अपने काम से नफरत करना बंद कर देंगे। फेक प्रोपेगेंडा में नहीं फंसेंगे, स्कैम्स में नहीं फंसेंगे। आप अपने आसपास भी देखते होंगे, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में सेम सैलरी, सेम पॉकेट मनी, सेम पोजीशन वाला एक और आदमी जो कि आपसे बेटर लाइफस्टाइल मेंटेन कर पा रहा है, क्योंकि गेम अमाउंट का कम, मैनेज करने का ज़्यादा है। कैसे हैं आप सब? मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आज की वीडियो से ज़्यादा सिंपल तरीका नहीं मिलेगा अपनी सैलरी में खर्चे, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और मज़े करने का। ये एक अपडेटेड वीडियो होने वाली है। हमारे चैनल पे मैंने जो सबसे पहली लॉन्ग वीडियो बनाई थी वो सैलरी मैनेजमेंट की बनाई थी। उस समय ऑडियंस का साइज भी छोटा था। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो। और वो एक एक्सेल शीट पे बेस्ड था जो कि हर महीने हमें अपडेट करनी पड़ती थी। ये तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, इसलिए मैंने उसे और ज़्यादा सिंपल करते हुए एक PDF डॉक्यूमेंट बनाया है जो कि बहुत ही सिंपल भाषा में है। आप में से हर किसी के ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। आपको उस PDF डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग एक कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद आप तब तक के लिए फ्री हैं जब तक आपकी सैलरी ना बढ़े या आपके खर्चे बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। आज की इस वीडियो में हम यही PDF डॉक्यूमेंट समझेंगे कि इसमें है क्या, इसके बेसिस पे आप अपने लिए कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने लिए सेविंग्स का, इमरजेंसी का, इन्वेस्टमेंट का और खर्चों का पैसा कैसे सेपरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं कोई फाइनेंस के रूल्स, ज्ञान कुछ नहीं देने वाला हूं। सिंपल डॉक्यूमेंट सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। चलिए चिंपलोक में। जब भी हम इनकम मैनेज करने की बात करते हैं तो 3 चीज़ें समझनी होती हैं: खर्चे, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। खर्चे 3 तरह के, ज़रूरी, कभी कभार वाले और मज़े वाले। सेविंग्स 2 तरह की, एक इमरजेंसी फंड, एक सेविंग्स फंड। और इन्वेस्टमेंट श्रद्धा अनुसार। अब जैसा मैंने बताया, अगर आप ये PDF अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपकी सैलरी अलग हो सकती है, आपके खर्चे अलग हो सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट के गोल्स अलग हो सकते हैं। आप उस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी मंथली इनकम, कोई अगर अदर सोर्सेज से इनकम है तो वो, उसके बाद अपने ज़रूरी खर्चे और कभी कभार वाले खर्चे, ये वो दोनों आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर हम टोटल कमाई से टोटल खर्चे माइनस कर देंगे। अब ये जो पैसा है इसे आप अपनी तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसे हम ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। इस नाम का कुछ करना नहीं, मैंने बस सोचा बता दूं। इस प्रोसेस को बहुत ही आसान तरीके से और लंबे समय तक फॉलो करने के लिए आप अगर 3 बैंक अकाउंट्स रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं उन्हें आप प्रॉपर बैंक्स में खोलो, आप चाहो तो मोबाइल के पेमेंट्स बैंक वाले जो सेक्शंस होते हैं आप उसमें भी खोल सकते हो। आपको बस एक जगह चाहिए जहाँ पे आप अपने पैसे रख सको। अब हम इन तीनों में से पहला बैंक अकाउंट पकड़ेंगे। ये वो बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो अफोर्ड करने के लिए, जिसके मतलब मिनिमम चार्जेस वगैरह ना हो और जिसमें हम कोई UPI एक्टिवेट ना करें, कोई कार्ड ना हो, किसी भी टाइप से हम इजीली ट्रांजैक्शन ना कर पाएं इस बैंक अकाउंट से, ऐसा बैंक पकड़ना है हमें। इसके बाद आपके ये जो ज़रूरी खर्चे हैं, जैसे इस केस में 20,000, इसे हम 6 या 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अमाउंट वो मिनिमम अमाउंट है जो आप इस नए अकाउंट में रखने वाले हो, यानी 1,20,000 से लेके 1,80,000 तक। हर महीने अपनी पूरी इनकम का 10% इस अकाउंट में डालते रहो जब तक ये अमाउंट पूरे नहीं हो जाते। ज़्यादा पुश मत करना कि 1-2 महीने में ही ये अमाउंट पूरा कर लें, क्योंकि इस तरीके से आप अपना मनी मैनेजमेंट सिस्टम मुश्किल कर लोगे जो कि आप ज़्यादा समय तक फॉलो नहीं करोगे। ये पैसा आपको कभी टच नहीं करना है। ये पैसा सिर्फ उस समय के लिए है जब आपको इनकम आना बंद हो जाए या कुछ समय के लिए ना आए। फालतू खर्चों पे, लग्जरी चीज़ों पे इस पैसे को खर्च नहीं करना है। उसके लिए हम अलग से पैसा निकाल रहे हैं, देखते जाओ। अब बात करते हैं सेविंग्स की। मिनिमम 10% अपनी पूरी मंथली इनकम का आपको इस दूसरे बैंक अकाउंट में रखने हैं। आप चाहो तो ये परसेंटेज बढ़ा सकते हो, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। ये पैसा आप उन चीज़ों पे खर्च करोगे जो खर्चे कभी कभी आते हैं, ज़रूरी होते हैं, पर उनका बिल आपकी मंथली एक्सपेंडिचर से ऊपर चला जाता है।
जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, इस तरीके के एक्सपेंसेस। अब इस अकाउंट में कितना पैसा रखना है वो आपके ऊपर है। किसी के लिए 10 लाख रुपए भी कम है और किसी के लिए 1 लाख भी ज्यादा। आइडिया देने के लिए उतना पैसा रखो जितना एक महीने में अगर कोई खर्चा आए तो आप उस चीज को पे कर सको, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट ना ब्रेक करनी पड़े। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा है तो उसे इन्वेस्टमेंट वाले बकेट में डालना, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट की बारी। ये वो पार्ट है जिसमें जितना कर दो उतना कम, पर अमाउंट से ज्यादा यहाँ पे हैबिट की जरूरत है। 100 रुपए करो पर हर महीने करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे करना है मैंने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अभी एक एक करके यहाँ पे आने लगेंगी और मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप उसे जाके देख सकते हो और अपने लिए इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट को कैसे डिवाइड करना है वो प्लान कर सकते हो। पर फिर भी मैं कुछ बेसिक टिप दे देता हूँ। जैसे आप इस पैसे को बांट सकते हो। यहाँ पे 7,500 बचा है तो अगर आप एक बिगिनर हो तो 2,000, 2,000, 1,000 करके आप म्यूचुअल फंड्स की SIP में पैसा डाल सकते हो और जो 2,500 बचा उसे आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो केयरफुली। कैसे करना मैंने बताया हुआ है। अब ये जो पैसा बचा हुआ है ये आपके लिए सबसे बड़ी मनी मैनेजमेंट टिप होने वाली है। इस पैसे को आप जैसे चाहे यूज कर सकते हो, इसे आप जैसे चाहे उड़ा सकते हो, पर अगले महीने, इस महीने जो भी आपका ये पैसा बचेगा उसे आप अगले महीने जिस तरह चाहो उड़ा सकते हो। आप कहीं घूमने जा सकते हो, आपको कोई लग्जरी चीज़ खरीदनी है, आपको कुछ भी खरीदना है, या आपका कोई गोल है कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है जो मेरी ज़रूरत नहीं है पर मुझे चाहिए, आप उसके लिए इस पैसे को अलग से सेव कर सकते हो। इस पैसे को अगले महीने यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपने पिछले महीने के सारे खर्चे कर लिए, सारी इन्वेस्टमेंट कर ली, सारी सेविंग्स कर ली, सारी ज़रूरत के और गैर ज़रूरती चीज़ों पर खर्च कर लिया है। अब ये पैसा बचा है, इसे आप वैसे भी उड़ाते ही, लेकिन अब ये अगले महीने पोस्टपोन हुआ है तो इस नेक्स्ट मंथ के पैसों पे आप बर्डन नहीं हो। आप पिछले महीने से कुछ एक्स्ट्रा कैश लेके आए हो जो आप इस महीने ऐश करने वाले हो। और ये जो टिप दी मैंने, इसे सिर्फ 1 महीने फॉलो करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब एक बार फटाफट एक ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किया क्या। हमने एक इमरजेंसी फंड बनाया जो कि इन केस अगर हमारी जॉब नहीं रहती, हमारे पास इनकम आना बंद हो जाती है तो हम 6 से 8 महीने तक अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। फिर हमने एक सेविंग्स फंड बनाया जिसमें हम हर महीने कुछ पैसा ऐड कर रहे हैं और वो हमारी एक्चुअली सेविंग है जिसे हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। जिसे हम कोई खर्चा करना चाहें, बड़ा खर्चा, फ़ोन, टीवी, फ्रिज, कुछ भी लेना है हम उससे ले सकते हैं। हम साथ में इन्वेस्टमेंट बराबर करते जा रहे हैं और हमने सारे ज़रूरत के और गैर ज़रूरती खर्चे पहले ही कर दिए थे। फिर हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचा उसे हम अगले महीने ऐश में उड़ा देंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और है, इमरजेंसी फंड और सेविंग्स फंड एक टाइम के बाद आप उसमें पैसा ऐड करना बंद कर दोगे। आप जो 10% सेविंग्स में डाल रहे हो, 10% इमरजेंसी फंड में डाल रहे हो, एक बार जब वो फंड बन जाएंगे तो आप उसमें पैसा डालना बंद कर दोगे। उस केस में इस टोटल पैसे को 70-30 या 80-20 के रेशियो में बांट लेना। यानी अगर 100 रुपये बचे तो 70 रुपये इन्वेस्टमेंट में डाल देना और 30 रुपये को अपने फालतू के खर्चों में ऐड कर लेना। थोड़ी ऐश भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था एक फाइनल वीडियो। मुझे नहीं लगता अब इसके बाद मुझे सैलरी मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट के इस तरीके की वीडियो बनाने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीके से बना रखा है। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ भी देखना है, कुछ भी सीखना है तो उसके ऊपर मेरे चैनल पर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट सबके ऊपर बनी हुई है। आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर चेक करना, आपको आपके काम का बहुत कुछ ज़रूर मिलेगा। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। मैं रेगुलर अपडेट्स हर जगह डालता रहता हूँ और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।